सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं तो हमें किस प्रकार करना चाहिए, सबको देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि देखिए ये क्या बोलते हैं, इसको कोया बोलते हैं। जब कटहल पक जाता है ना तो उसमें ये निकलता है। रात में मम्मी लाए थे तो वही डीपी को देने जा रहे हैं। अब तो उनको दे चुके हैं, जो मतलब कोया कोया और अब मैं चलूँगी नीचे। एक्चुअली मैं अभी स्टडी कर रही थी। आज मेरा खाना जल्दी बन गया था। आज सैटरडे था तो ओनली लौकी का सब्जी और चावल बना दी, तो खाना जल्दी बन गया था। तो आज पढ़ने का टाइम अधिक मिलेगा, तो अभी क्लास ही कर रही थी, तो सोची चलो दे आती हूँ। इधर देखिए अर्चना को, अर्चना दोनों हाथ गंदा करके खाते हैं। इधर मम्मी रोटी खा रहे हैं, उधर मीठू बेचारा हो लग रहा है। मीठू काऊ, अरे सोनुआ अमर आओ। इधर है मीठू, मीठू सीधे ये माथा पे ही चढ़ेगा, बदमाश। देख गलत बात, फिर उतार देंगे मीठू। तो अब हम लोग अब मैं करने वाली हूँ क्या मीठू, स्टडी। देखिए उधर गया। तो चलिए आज का स्टडी में यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। वैसे 16 मिनट पहले पढ़ी थी। अभी फिर से स्टडी ही करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। सो फाइनली मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है और ये है सेकेंड सेशन। सेकेंड सेशन में भी कुछ देर पढ़ चुकी हूँ और अभी हो चुके हैं इधर शाम। और अभी मैं जाने वाली हूँ छत पे, क्योंकि मौसम किए हुए बादल का, हवाएं चल रही ठंडी, तो छत पे पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। और आज सैटरडे, तो सैटरडे को मेरा आज कोई भी क्लास नहीं है, तो आज ओनली है रिवीजन एंड आंसर राइटिंग। सुबह में इंग्लिश का क्लास की हूँ, एक इथिक्स का क्लास भी की हूँ। आज इथिक्स का क्लास था और एक हिंदी ऑप्शनल का क्लास की हूँ, मतलब 3 क्लास। और चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं छत पे, वहीं पे स्टडी करते हैं। और आज का ये मेरा टाइम टेबल, जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा क्या क्या है क्या नहीं है, तो इसी वजह से इस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें, तो मेरे स्वास्थ्य के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। तो चलिए चलते हैं छत पे। माथे पे ले चुकी हूँ मैं अपना हथियार और चलूँगी छत पे। हाथ में पकड़ने में थोड़ा भारी लग रहा था, तो चलो माथे पे ही ले लेती हूँ। और छत पे आने के बाद देखिए सुहाने सुहाने मौसम, जो हर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इधर देखिए बादल किए हुए हैं चारों तरफ। सो फाइनली मैं अभी टेबल पे बैठ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, इसका रिवीजन करने वाली हूँ और साथ में इसका आंसर राइटिंग भी करूँगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर छायावाद से पूछा गया। तो छायावाद तथा काव्यगत विशेषताएं, तो छायावाद के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि छायावाद के सबसे प्रमुख कवि 4 माने जाते हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। और महादेवी वर्मा को आधुनिक काल का मीरा भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक प्रेमी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से उन लोगों की कुछ उपाधि थी। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को विष्णु कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को महेश कहा जाता है। उसी प्रकार इनको महादेवी वर्मा को आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार इन लोगों की ये थी, नाम दिया गया था। और ये नेचर लवर थे, इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी जितना प्रेमिका को महत्व नहीं देते थे, उससे कहीं अधिक अपनी प्रेमी को नेचर को इम्पोर्टेंस देते थे। तो फिलहाल मैं यही पढ़ूंगी। और देखिए इनकी काव्यगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, जैसे व्यक्तिवाद, इनमें मैं शैली का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया था। उदाहरण होगा तो मैं आपको बता दूं। उदाहरण देखिए, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी जनबाई, ये निराला जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो ऐसा था कि वो उनका मानना था कि अगर मैं खुद के बारे में जानूंगी या जानूंगा, अपना पीड़ा को समझूंगा,
तो दूसरों को पीड़ा को भी समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी। तो उन्होंने अपनी काव्यगत विशेषता में मैं शैली को अपना महत्व दिया, कल्पनाशीलता को महत्व दिया। उसके बाद क्या है और बताती हूँ, पीड़ावाद, मुक्त छंद, इस प्रकार के मुक्त छंद, हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुक्त छंद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। आप अभी तक जितने भी रीति काल, भक्ति काल, ये सारे जो काल हैं, इसमें छंद मुक्त कविताएं अधिक नहीं रची जाती थी। उसमें छंद से बंधा रचनाएं लिखी जाती थी, बट इसमें छंद मुक्त कविताएं रची गई। मतलब कवियों का ऐसा मानना था कि जिस प्रकार मानव, पशु, पक्षी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद है, ठीक उसी प्रकार कविताओं को भी छंद मुक्त लिखना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की उनकी अवधारणाएं थे। वैसे मैं पढ़ी हूँ, अभी रिवीजन करूँगी और इसका आंसर राइटिंग भी करूँगी। तो चलिए रिवीजन का स्टार्ट करती हूँ। तो इधर थोड़ा अंधेरा जैसा हो चुका है और अभी मैं रिवीजन कर रही थी। चुप रहो ना, देखिए मिठू को कितना बदमाशी कर रहा है। तो अभी मैं रिवीजन कर रही थी। चुप रहो बाबू। तो मुझे एक चीज़ दिमाग में ख्याल आया कि जो लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए रिवीजन को लेकर। जब हम कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं, अरे चुप रहो तू, बस कहीं का बोलते रहता है। जब हम कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं तो हमें किस प्रकार करना चाहिए। सबको देखिए, मैं छायावाद का भी रिवीजन कर रही थी, जैसा आप लोगों को पता है। तो मैं क्या की कि सबसे पहले उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी मुझे मिला मैं ढूंढ ली। जो भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिला वो मैं ढूंढ ली। जैसे सपोज 2013 का एक क्वेश्चन है छायावाद में नवजागरण स्वर, और दूसरा 2019 का है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखे। तो क्या होता है ना, जैसे देखिए हमें क्या करने हैं कि जब भी हम किसी भी टॉपिक का रिवीजन करते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा ले। इससे ये होगा ना कि जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपके दिमाग में बार बार आते रहेगा कि ये टॉपिक को मुझे अच्छे से कवर करना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो हो सके तो आगे भी शायद पूछ दे। तो जब भी आप रिवीजन कीजिएगा ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में रहेगा, या आपके दिमाग में तो नहीं रह सकता उतना सारा क्वेश्चन, लेकिन जब भी आपके आँख के सामने रहेगा ना तो आप उसी मेंटलिटी के साथ पढ़िएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस यही करना चाहती हूँ कि जब भी आप रिवीजन करें तो अगर पॉसिबल हो सके तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले के रिविज़न करें। देखिए 10 मिनट 15 मिनट टाइम जाएगा ढूंढने में, वो सही है, लेकिन उससे ना आपको दोगुना प्रॉफिट होगा। मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम गया कि उतना सारा क्वेश्चन में कि छायावाद में नवजागरण परक चेतना या फिर छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, लेकिन इससे जो मेरा आगे का जो फ़ायदा हुआ ना वो बहुत हो जाता है। तो हो सके तो आप भी ऐसे ही रिविज़न करें। जब भी रिविज़न करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में रखें, ताकि रिवीजन करने के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी क्लियर होते चले कि इसका आंसर ऐसे हो सके। तो चलिए मैं आज आप लोगों को ये शेयर कर दी। एक्चुअली देखिए मैं हमेशा चाहती हूँ ना कि जब भी मैं कुछ पढ़ूँ तो आप लोगों को भी मैं वो शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। ऐसा नहीं ना कि मैं आप लोगों को बस वीडियो देती जाऊँ कि हाँ ये पढ़ लें, ये ख़त्म हो गया, और आप लोगों को कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो इसका फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, मेरा फिर व्यूवर्स भी कम होते चला जाएगा। और अरे हमेशा एकदम बदमाश कहीं का, देख रहे थे अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, कितना डिस्टर्ब कर रहा था, इसी तरीके से करता है। इसी वजह से मैं सुबह से इसको बंद रखी हूँ। इस टाइम निकाली, सोची चलो इस टाइम निकाल देती हूँ। इस टाइम खोली हूँ इसको तो इतना ज़्यादा और परेशान कर रहा है ना के बार बार मेरा पेन भी काट दिया। आपको बिलीव नहीं होता होगा ना, देखिए पेन भी काट दिया, इतना बदमाश है। तो चलिए अभी तो फिर मैं स्टडी ही करूँगी, उसके बाद खाना वाना तो बनाना ही है। मैं नीचे आ चुकी हूँ और ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देख सकते साथ में बना रही हूँ खाना में है सेवई, और इधर मैं करंट अफेयर भी अंकित अवस्थी सर से पढ़ रही थी, वो भी भारत की वजह से उपजा वैश्विक महंगाई का डर। तो यही टॉपिक को मैं सुन रही थी। अंकित अवस्थी सर एक्चुअली ऐसे पढ़ाते हैं ना कि आप अगर काम भी कर रहे हो तो उनकी बातों को अच्छे से समझ आ जाता है। आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आप किसी भी अवस्था में हो, अंकित अवस्थी सर का वीडियो सुनते रहिए, आपको अरे पता नहीं क्या हुआ, आँख जलन देने लगा, हमेशा कवर होते जाएगा। तो फिलहाल मैं सेवई रोटी बना रही हूँ, रोटी स्टार्ट नहीं की हूँ, सेवई बना रही हूँ।
और साथ में अंकिता विश टीचर का वीडियो स्टार्ट करके दे। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।